आए, जय जय राजा राम। रावण बाणा सुर तब आए, जय जय राजा काल काल पृथ्वी के बाल उठाए, काल काल पृथ्वी के बाल उठे, चैतन्य हो रावण करनी पर, दे राग रंस का ध्यान छोड़, सारंग हराया धरणी पर। आनंद हृदय में डोल रहा, नित कली कली खिल जाता हूँ, तकदीर का तारा चमक उठा, अब दर्शन करने चलता हूँ। जय विश्वनाथ, जय महाकाल। आए गया दुष्ट, आए गयो यह दुष्ट। अब सभा मध्य परवान, बैठा रो पुन देखिए, काह करे भगवान। प्राण त्यारो मैं सुन चुका हूं, और भयो जिह जान, असमंजस की बात सो किम कहो बखान। ये धनु चढ़ाई जो तोड़ी हो, सो है अजस महान। मम स्वामी कहूं रूठ न जाए, ओ शंभु भगवान। मम भुजबल जग में विदित, सुजस भोर सरसात, गेंद किया कैलाश को, तो कहा धनुष की बात। राजा जनक, देश देशांतर में राजाओं के पास निमंत्रण पत्र आपका पहुंचा, परंतु जगत विजेता महाराजा रावण के पास तुम्हारा निमंत्रण पत्र क्यों नहीं पहुंचा? यही जामकार से पूछिए। कौन है यहाँ का प्रबंधक? रावण के समक्ष आओ। महाराज प्रणाम, कहिए। तुम्हारा निमंत्रण पत्र मेरे पास क्यों नहीं पहुंचा? महाराज, यहाँ से निमंत्रण पत्र किसी के पास नहीं गया है। हाँ, गया है तो सिर्फ ऋषि विश्वामित्र जी के पास गया है, वो भी ऋषि होने के नाते। विदेहराज जी प्रण ठाने, देश देश के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रण ठाना, जो उन्होंने प्रण ठाना था उसी का डुगडुगिया पीटा गया था। उसको सुन करके नाग लोग, गंधर्व लोग, किन्नर लोग सब इस स्वयंवर में पधारे, और सरकार सबके पास एक मस्तक है। मैं देख रहा हूँ आपके पास 10 मस्तक है। कौन से श्रीनामे से आपके पास पत्र भेजा जाए ये हमें मालूम नहीं था, यही मुझसे चूक हुई है सरकार। बंदीजन, सभा चातुरी बात कर रहे हो। रावण के समक्ष बुद्धमानी का परिचय दे दिया, सावधानी से कह दिया श्रीनामा नहीं मालूम था। तो भविष्य के लिए मेरा श्रीनामा अपने हृदय पटल पर अंकित करो। श्री श्री खजारार श्री श्रीमन महाराधिराज देशे शर्वा का पुत्र, चतुरानंद श्री ब्रह्मा जी का परपौत्र, लंकाधिपति दशग्रीव रावण महाराज, ऐसा पत्र लिख करके वह पत्र समुद्र में डाल देना। समुद्र हमारा पत्र वाहक है, हमारे पास पहुंचाएगा। आपका कहना ठीक है, समुद्र तो जल की खान है, उसमें यदि पत्र फेंक दिया जाएगा तो क्या पत्र गल नहीं जाएगा? कभी नहीं बंदीजन, कभी नहीं। समुद्र में इतनी शक्ति नहीं जो पत्र को मेरे गला सके। वायु में इतना तेज नहीं जो पत्र को मेरे उड़ा सके। अग्नि में इतना ताप नहीं जो पत्र को मेरे जला सके। किसी देवता में शक्ति नहीं है जो रावण की आज्ञा का पालन न हो। ठीक है महाराज, समय आने पर मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करना। जाओ। मैं क्या देख रहा हूं? अभी तक सभा में शांति ही शांति था, परंतु ये महाशय जब से आए हैं उथल पथल मचा रखी है। कभी विदेह राज को फटकारते हैं तो कभी बंदीजन को,
इसलिए इनसे परिचय लेना चाहिए। कोई है? ये क्या? इनके मस्तक पर त्रिकुंड के निशान हैं, इसलिए लगता है कि ये हमारे गुरु भाई हैं, इसलिए फिर भी परिचय लेना अति आवश्यक है। श्रीमान जी, आप कृपा करके ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका गोत्र क्या है, आपकी पद्धति क्या है, कृपा करके बताइए, कौन है आप? पता नहीं दुनिया के किस कोने में रहते हो, जो जगत प्रतापी महाराजा रावण से अनभिज्ञ हो। परिचय तुमने पूछा है तो सुनो। भ्राता में कुंभकर्ण, सकल युग संहार मूर्ति, पत्रों में मेघनादा, प्रेषित एद बंधा सुरंद्र, खड़गों में चंद्रहासा, रणमुख चपला, राक्षसों में सहाया, सोहम त्रिभुवन विख्यात, रावणों नाम राजा, दिक्पालों से नीड भराने वाला मुझे लोग हठ योगी महाराजा रावण कहते हैं। रावण है हम, रावण। तो ये बात है, आप ही रावण महाराज हैं। अरे मैंने सुना है आपकी बहादुरी का परिचय, परंतु जब से आप आए हैं इस सभा में उथल पथल मचा रखे हैं। ये अपार राजाओं की भीड़ जिसका संचालन मेरे द्वारा है, मैं इस सभा में अशांति एक भी नहीं होने दूंगा। अगर आपको इतना ही है और इस स्वयंवर में पधारे हैं तो अपने वीरता का परिचय दो, परिचय दो। महाशय, पहले तुम अपना परिचय दो। कौन हो, कहाँ के निवासी हो और तुम्हारा शुभ नाम क्या है? रावण के बीच में आकर के टांग अड़ाने का काम क्या है? तो सुनो, इस सभा में परिचय देना परम आवश्यक है। श्रीमान जी, मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं दानवेंद्र बलि का पुत्र हूं, विमोचन का पनाती हूं, प्रहलाद का नाती हूं, बलि का पुत्र। मेरा नाम बाणासुर, जो कि इस स्वयंवर में मेरा भी प्रस्थान हुआ है। इसलिए बाणासुर के होते हुए आप जो है शांति का परिचय प्रदान करें। बाणासुर बाणासुर सुना करता था अपने अनुचरों के द्वारा बलि पुत्र बाणेश्वर बड़ा ही प्रतापशाली योद्धा है, लेकिन मिथिला के प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से बाणासुर से भी साक्षात्कार हुआ है। बाणासुर, तुम अपना कार्य करो, मैं अपना कार्य करता हूं। ये शंभु को दंड दे, शंभु को दंड दे, राजपुत्री की दे, टूक दो तीन कर जाहु लंका हिला। लंकेश, अगर इतने ही वीर हो तो धनुष को उठाओ। अरे दशकंठ ने हाथ छाड़ दे, षट बार न बोलिए। अब आज राज समाज में पल पाए चित्रा डोलिए। गिरिराज को गुरु मानिए, सुरराज को धनु हाथ ले। अरे हर साहिताई चढ़ाई के घर जाहु रिज साथ ले। आओ भाग लाओ नहीं रासुदास खान, का भयो तो गो विमत करत मेरी खान। मल्लीधन, पहले सीता को मेरे सामने लाओ, फिर मैं धनुष में हाथ लगाऊंगा। महाराज, दस्सिर आओ, धनुष उठाओ, कछु बल कीजिए, जग जस लीजिए। पहले आप इस सभा के मध्य में धनुष को उठाइए, इसके बाद सीता का नाम अपने जुबान पर लाइए। बार बार तुम कहते हो कि इस पुत्री को इस स्वयंवर में लाओ, जब तक इस धनुष का खंडन नहीं हो जाता
तब तक राजकन्या इस स्वयंवर में नहीं आएगी। बीच में आकर के पैर जमा रहे हो बड़ा सौर। वज्र को अखर गर्भ गंजो दे पर्वतार, और जीते हैं पर्व सर्व भागे ले ले अंगना। खंडित अखंडास कीनी है जलेश पास, और चंदन की चंद्रिका सो कीनी चंद्र वंदना। दंडक में कीनो काल, काल ही को मान खंड, मानो कीनी है काल, काल ही की खंड खंडना। केशों के दंड ये मेरे 20 दंड खंडे, मेरे भुज दंडन की बड़ी है विडंबना। लंकेश, तुम अपने भुजाओं के प्रताप को बतलाना चाहते हो, मैं भली भांति जाता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास ये 10 मस्तक है और 20 भुजा है, इसलिए तुम बातें अच्छी बना लेते हो। अरे बहुत वचन जाके विविध वचन ताके। बाणासुर, तुम्हारे पास सहस्त्र भुजा है तो तुम बहुत भुजयोद्धा समझते हो। बाओ भुज जुत सोई, और सबल ने कहिए सोई, अति असार भुजवार ही बलि हो गए बाम। मम भक्तन को जगत में सुर 10 कंठ निधान। मैं जब पूजन जात पिता पद पावन पाप राशि, ऐसे फिरो तब रावण के अभिलाषी। मैं अपने भुज खंडित आग कि छत्र प्रवासी, जानो केशव केतिक भार, मैं शेष के शीशन दीन उदासी। बाणासुर, इतने बड़े योद्धा हो, तुमने पृथ्वी को उठाया। तुम्हारा पिता बलि पाताल में पड़ा है, क्यों नहीं पृथ्वी पर ला करके यहाँ का रसास्वादन कराते, तम प्रबल होते। भाव भुजम संजुते, पिता ही भूल आवते, जगत यश पावते। अरे रावण महाराज, आप नहीं जानते हैं कि मैं अपने पिता को इस पाताल से पृथ्वी पर कैसे लाऊं? अरे यह अजान जाने नहीं, रीत रीत को बाम का कहीं करतार सो कि बड़ा मूर्ख से काम। बितलाई बे क्यों योग, दक्षिणा दियो त्यों लोग, जैसे याचक को दियो है पितु मेरो दान। शोषण जानत ताई सो किम करद बखान। बको, अरे कैटअप सुरसो नरकासुर सोए, पल में मैसू दर्जे ही मारो। जानो केसो रक्षक तुर्दस, पंडित देव अदेव निहारो। सोई बल पर कर मांगन को, करतारो ने कर जाए पसारो। तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरे पिता बल ने इस पृथ्वी को दान में दे दिया, और भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके इस पृथ्वी को दान में ले लिया। तब से हमारे पिता बलि पाताल में जाकर के रहते हैं। हमें तुम्हें नहीं बूझिए विप्रम बाद अखंड, अब जो कह दोगे मदन गदन को दंड। वाह, चलो लखो कौन बलि बलवंत, जो हर साल चढ़ाई के तोड़े धनुष प्रचंड। तो फिर आओ बाणासुर, हाथ लगाओ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आओ लगाओ हाथ। अरे लंकेश, केशो और गई, पर जान न जाए कछो करतारी। सूरन से मिलने को आयो, पर मिलो 10 कंठ महाबेविचारी। बाढ़ गयो बकवाद बिठा, तेई भोल के भाट सुनावत गारी। ऐसे मनोरथ पूजन को वह राज करे, वो राज तुलारी। बाणासुर, मौका रोक सके कहु गोरे, युद्ध जुरे वो यमहू कर जोड़े। ये राजसभा ये राजसभा तिलका कर देखो, देख के रास उतारो, तब ये धन देखो। अरे लंकेश, राष्ट्रता मैंने कह दिया कि स्वयंवर में तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे महाराज विदेहराज का प्रण पूरा नहीं हो जाता। ये राजा लोग पधारे हुए हैं, इसलिए तुम धनुष को उठाओ, इसका खंडन करो और फिर अपने बहादुरी का परिचय दो। बाणासुर, इस आकाश रूपी सरोवर में रावण की जो भुजा है वो कमल डंडी के समान, उस पर भगवान शिव
माता पार्वती किस प्रकार से शोभायमान हुए थे, जैसे कमल के पुष्प पर एक भंवरा शोभायमान होता है। भ्रमत जो भ्रमत भूत बास की गणेश युद्ध, मानो मकरंद बंद माल गंगा जल की, उरग पराग पटनाल सी विशाल बाहु, का कहों केशोदास शोभा पल पल की, आयु सखल मंगला समेत युद्ध और पर्वत उठाई, गत कीनी है कमल सी, जानत है लोकपाल, जानत है दिग्पाल, और जानत नहीं बाण बात तू मेरे बाहु पल की। हाय धनुष पुराण यह ली निदान, यह बात बाण कर ले हुकान, मैं पलक माही दई चढ़ाई, जरा तुम हूं देखो हाथ लगाए। लंकेश, मैं इस स्वयंवर में धनुष का खंडन करने नहीं आया था, बल्कि मुझे विदित था कि तुम्हारा आगमन उस मिथिला की धरती पर हो रहा है, और कहीं तुम अपने प्रबल प्रचंड मायावी ताकतों का सामना करके स्वयंवर में उत्पात मचाओगे, परंतु बाणासुर के होते हुए तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, क्योंकि आज हमारा तुम्हारा मुकाबला है। इसलिए मैं इस धनुष को, भगवान शिव के धनुष को बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये हमारे भगवान शिव के पिनाक हैं। मैं इसका खंडन कभी नहीं कर सकता। इन्हें प्रणाम करके और इस स्वयंवर से जा रहा हूं, परंतु दशानन, अगर तुम्हारे भुजाओं में इतना ही ताकत है तो इस सभा के मध्य में अपने ताकत को आजमा करके ही जाना। इसलिए मेरे गुरु का धनुष है, सीता मेरी मात, असमंजस है दो तरफ, जात समय शरणाए। ओ बम विश्राम, बम विश्राम, बम विश्राम। बाणासुर मुझे उपदेश दे रहा था, ये धनुष भगवान शिव का है। शिव जी हमारे गुरुदेव हैं, अपने गुरुदेव के अस्तित्व को अपने हाथों से नष्ट नहीं करूंगा। क्या ये रावण अज्ञान है? रावण को शिव से अधिक जाने वाला कौन है? कौन है जो रावण से अधिक शिव को कोई पूजा हो? किसी ने शिव को भांग धतूर जल चढ़ा करके प्रसन्न किया होगा। रावण ने अपने मस्तक को काट करके और शिव को प्रसन्न किया। उस भगवान शिव को रावण नहीं जानता। मूर्ख बाणासुर रावण को उपदेश देता है। मूसा पंडित, मूसा योद्धा, त्रिभुवन में और कोई न दूजा है। मैंने मस्तक को काट काट भगवान शंकर को पूजा है। यहां बाणासुर से वादा विवाद करने लगा। मैं लंका में अपने शयनागार में शयन कर रहा था। मुझे भगवती सीता ने स्वप्न दिया, हे महाराजा रावण, मैं मिथिला की पावन भूमि पर अवतरित हुई हूं। तू मेरा दर्शन चाहता है तो मिथिला के प्रांगण में आ, मेरा दर्शन कर। मैं आया था भगवती सीता का दर्शन करने, लेकिन दुर्भाग्य है रावण का, जो भगवती सीता का दर्शन नहीं मिला। अगर सीता का दर्शन नहीं मिला, यहां से निराश जाऊंगा, तो इस मिथिला की पावन भूमि पर रावण की प्रतिज्ञा है, एक बार सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। होते हो ना शिव धनुष या देतो या ही चढ़ाई, या असमंजस लाय उर माहू जात सभा शरणाई। बोलिए शंकर भगवान की जय महाकाल।
आश्चर्य, महान आश्चर्य। जब मैं इस सभा को प्रणाम करके लंका के लिए प्रस्थान करने लगा, सभा के मध्य में विशाल मंच है जिस पर 2 राजकुमार सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हैं। ये कोई साधारण बालक नहीं है। रावण की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मालूम करना चाहिए दोनों बालक हैं कौन। बंदीजन, महाराज, विशाल मंच पर सुशोभित दोनों बालक कौन हैं? किनके कुमार हैं? आशा उदीचे सरजू नकुले साकेत धामम नगरम भवंती राजा दशरथो धीमान सुरो रामो लखनतस सोमा जगीश। उत्तराखंड में एक अयोध्या नाम का नगर है जहाँ के शासनकर्ता चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी हैं। उन्हीं के दोनों सुकुमार हैं। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ रक्षा हेतु आए थे, जो यहाँ तक पधारे हुए हैं। परिचय लेना था, बैठ जाओ। दशरथ के पुत्र श्री राम। दशरथ के पुत्र राम। याद आया, जिस समय अपने मस्तक को मैं काटता था, शिव को समर्पित करता था, तो विधाता ने हमारे मस्तक पर लिख दिया था, जिसको रावण ने भली भांत पढ़ा था। उसमें साफ लिखा था, हे दशग्रीव रावण, तेरी मृत्यु दशरथ के पुत्र के हाथ होगी। उस समय मैंने ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी और ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था कि दशरथ के गृह में कोई पुत्र ही न हो। फिर दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति कैसे की? या हमारी तपस्या अधूरी, या ब्रह्मदेव की वाणी झूठी। महादेव, हे मृत्युंजय, ये रावण जानना चाहता है दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति कैसे की। जय महाकाल। ज्ञात हुआ दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ रचा करके पुत्रों की प्राप्ति की है। जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया। रावण का शत्रु और रावण का मित्र इस धराधाम पर आ गया है, तो क्यों न अपने मित्र से 2 बातें करूं, फिर लंका चलूं। दशरथ पुत्र श्री राम, आगे आइए।